वो अपने फैसले लेने में कमज़ोर हैं। उनमें बात करने की परिपक्वता कहीं नज़र नहीं आ रही। आज भी ऐसे लगता है जैसे बचपना यूं का यूं है। दुष्यंत चौटाला ने पब्लिक के काम किए हों या ना किए हों, मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन राहुल मक्कड़ का एक भी काम 4.5 साल में पर्सनली कोई काम उन्होंने नहीं रोका। मेरे सुनने में तो यहाँ तक आया है कि 80 से 85 तो ट्रांसफ़र पूरे हरियाणा लेवल के इनके कहने से दुष्यंत चौटाला ने जी ने की है। मैं तो हाँसी का एक डंका बजाने आया हूँ, या तो जनता हमें मौका दे। डंका बजाने का तो अधिकार मोदी जी के पास है, वो बजाते हैं डंका। कोई बात नहीं, मोदी जी भी इंसान है, हम भी इंसान है। जब वो देश का डंका बजाने को तैयार है तो हमारी हाँसी का डंका क्यों ना बजाया जाए। 1500 से 2000 लोग कल दिल्ली जा रहे हैं। ये पहली बार होगा किसी ज्वाइनिंग पे एक साथ 1500 से 2000 नहीं, लोग इकट्ठे करे थे तो रैली यहीं कर लेते। वहाँ हुड्डा साहब के जाके जाम लगाओगे दिल्ली में। पार्टियों से साफ कहता हूँ, जनता की राय लेके टिकट देना। अगर नरेश यादव को जनता पसंद करे तभी टिकट देना, नहीं तो किसी प्रेशर में कोई टिकट देने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान है नरेश यादव। हाँसी के लोग इनको बखूबी जानते हैं, जाने माने समाजसेवी हैं। ढाणा खुर्द से इन्होंने विकास का एक नया बिगुल बजाया था, हरियाणा भर में, देश भर में गूंजा, और हाँसी शहर में भी इनके अनेकों काम ऐसे चल रहे हैं जिनको देखकर लोगों की उम्मीदें इनके साथ में जुड़ी हैं। और आज का खास विषय ये है कि एक दिन बाद ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। इरादा सीधा विधानसभा का चुनाव, यानी कि गोल इनका सेट है। विधानसभा चुनाव की लड़ाई में एक ये पड़ाव होगा कांग्रेस को ज्वाइन करना। अकेले जा रहे हैं या लाव लश्कर के साथ जा रहे हैं? सर्वेश जी, पूरी टीम नरेश के बहुत सारे मेंबर 58 के 58 गांवों से और पूरे शहर के हर वार्ड से कल टीम नरेश के कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं और सब साथ मिलके कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेंगे। सर्वेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम तो संकल्प के आदमी हैं। हमारा किसी पार्टी से ना विरोध है ना किसी से दोस्ती है। हमने अपना एजेंडा सब पार्टियों के सामने रखा, सब पार्टियों से हमारी मुलाकात हुई, तो उसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे इस काम को पसंद किया और ये हमें विश्वास दिलाया कि आने वाले टाइम में जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सत्ता बनेगी, हाँसी को काशी बनाने की जो टीम नरेश की मुहिम है, उस मुहिम के ऊपर सरकार जरूर काम करेगी। स्पेशल बजट भी अगर लेना पड़ा तो स्पेशल बजट सरकार लेके आएगी और टीम नरेश का जो संकल्प है हाँसी को काशी बनाने का, उसका काम पूरा करवाएगी। सरकार कौन सी सरकार लेके आएगी? सरकार तो अभी बनी नहीं है। आने वाले टाइम में टीम नरेश का संकल्प है कि पार्टी के लिए पुरजोर काम करेंगे और लोगों की जुबान पे भी आज कांग्रेस पार्टी का नाम है। और आने वाले टाइम में हरियाणा में बहुत ज़बरदस्त बहुमत से कांग्रेस सरकार। कांग्रेस आप ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कांग्रेस में पहले से जो है ना एक पूरा क्या कहते हैं उसको जमघट है टिकटार्थियों का, जो टिकट की रेंज में है, टिकट की दौड़ में है, जिनके पास में अच्छा खासा टैग है और बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में आपको कितनी संभावनाएं लगती है कि कांग्रेस आप पर गौर कर सकती है या आपको टिकट मिल सकती है? क्योंकि लड़ाई तो सीधी सीधी टिकट की है, चुनाव लड़ने की है। मुझे ये पता है, कम से कम जितना मैं जान पाया और जितना मुझे ज्ञान है, कांग्रेस पार्टी ही आज एक ऐसी पार्टी है जिस सबके बारे में चर्चा कर सकती है, हर नाम के ऊपर वो गौर कर सकती है। आप देख रहे हैं आज जो लोकसभा की टिकटें हैं उनके ऊपर पूरा मंथन किया जा रहा है कि जनता के अनुरूप कोई कैंडिडेट उतारा जाए, और ये कांग्रेस ही पार्टी में ही संभव है। तो जो भी नेता हैं, मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं अपनी जो टीम नरेश का संकल्प है उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे और पार्टी के सामने हमने अपना विजन रखा है और पार्टी का काम हम मेहनत करेंगे। पार्टी हमारी मेहनत को देख के जो भी फैसला लेगी उसके साथ रहेंगे। आपने जैसे ही अनाउंस किया कि आप कांग्रेस में शामिल होंगे, तारीख भी आपने रख दी, 21 तारीख रख दिया। 21 का क्या आंकड़ा था वो आपको पता होगा। उसके बाद में कई लोगों को दुकड़ हो गई है। दुकड़ हरियाणवी में एक शब्द होता है जिसके अंदर ये होता है कि दिल में एक जो है ना कसमकश हो जाती है। और आनंद फानन में जेजेपी छोड़ के भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हाजिरी हमारा साथ ही ले जाओ, उनको भी अलग अलग कार्यक्रम करोगे। राहुल मक्कड़ की बात कर रहा हूँ। सर्वेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो अपने फैसले लेने में कमज़ोर हैं। उनमें बात करने की परिपक्वता कहीं नज़र नहीं आ रही। आज भी ऐसे लगता है जैसे बचपना यूं का यूं है। आप ये देखिए, वो ऐसे लोगों पे क्वेश्चन उठाते हैं जब बनता ही नहीं है। मैं भाई से पूछना चाहता हूँ, आज से 2 महीने पहले जब दुष्यंत जी आए थे, आपने देखा होगा वो मुझे इन्वाइट कर रहे हैं पार्टी में, लेकिन मैं उस घर में, मक्कड़ साहब परिवार में मेरा पारिवारिक संबंध रहा है। मक्कड़ परिवार और नरेश यादव का परिवार एक परिवार रहे हैं और उस पारिवारिक संबंध में मैं उस घर के एक एक बंदे की नेचर जानता हूँ। मक्कड़ साहब का आदर्श और मक्कड़ साहब की सेवा करने का जो सबसे ज़्यादा मौका इस परिवार में मिला है तो मुझे मिला है और बहुत नज़दीकी से मिला है। इस भाई को तो ये आज मक्कड़ साहब के आदर्शों के वोट मांग रहे हैं, मक्कड़ साहब के आदर्शों को लोगों को गिना रहे हैं। मैं कहता हूँ मक्कड़ साहब के आदर्श जानने का इसने कभी मौका ही नहीं लिया और ना इनके पास वो मौका था। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर ये सच में मक्कड़ साहब के आदर्शों को आगे लेकर आना चाहते हैं
और राजनीति में कुछ आयाम स्थापित करना चाहते हैं तो सबसे पहले फैसले को मजबूत करना होगा। आपने देखा होगा आज से 4-5 दिन पहले दुष्यंत जी की 101 जगह पे चाय करवाई है इन्होंने। 101 जगह चाय कराने से पहले उस दिन तक ये कंफ्यूज थे और ये कहते हैं कि मेरा पर्सनल कारण है, यानी मेरी पर्सनल वो है, भाई मैं पार्टी क्यों छोड़ रहा हूँ, जनता को बताने में हिचक हो रही है। मैं ये कहता हूँ कोई पार्टी आपके एजेंडे पे काम नहीं करती तो उस पार्टी को छोड़ने के लिए उसका रीज़न जरूर बताना चाहिए। तो वो रीज़न भी नहीं बता रहे भी पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। और सर्वेश जी मैं आपको बताना चाहूँगा, दुष्यंत चौटाला ने पब्लिक के काम किए हों या ना किए हों मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन राहुल मक्कड़ का एक भी काम 4.5 साल में पर्सनली कोई काम उन्होंने नहीं रोका। मेरे सुनने में तो यहाँ तक आया है कि 80 से 85 तो ट्रांसफर पूरे हरियाणा लेवल के इनके कहने से दुष्यंत चौटाला ने जी ने किए। और कल ये खुद मान रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला का भविष्य बहुत उज्जवल है और इन्होंने बयान दिया है कि दुष्यंत चौटाला बहुत अच्छे नेता हैं। जब नेता बहुत अच्छे हैं, उनका भविष्य उज्जवल है, तो आपका अपना भविष्य अंधकार में क्यों नजर आने लगे? वैसे अमीरचंद मक्कड़ स्वर्गीय हो गए, 3 बार के विधायक रहे हैं। उनमें एक खूबी थी, वो लॉयल बहुत थे और भजनलाल के वो लॉयल रहे, भजनलाल फैमिली के लॉयल रहे। और जिस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने उस वक्त भी जब वो विधायक बने थे मक्कड़ साहब, तो उन्होंने भजनलाल का साथ नहीं छोड़ा। बेशक भजनलाल को मौका नहीं मिला सरकार में हिस्सेदारी का, या जो चाहते थे उनको नहीं मिला, ना कुलदीप को मिला, लेकिन मक्कड़ परिवार ने यानी कि अमीरचंद मक्कड़ ने भजनलाल का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन इन्होंने तो बहुत जल्दी छोड़ दिया। देवीलाल परिवार के दुष्यंत चौटाला है, उन्होंने इनको ब्रेक दिया, इनको 31,000 वोट भी मिल गए। दुष्यंत चौटाला तो कह रहे हैं कि भी हमारे जैसे वोट मिले हैं, जो भी रहा है ये बहुत जल्दी निकल गए। इसको कैसे देखते हैं आप? मतलब इनको थोड़ा टिका रहना चाहिए। दुष्यंत ने भी कई बार कहा कि भी एक जगह पड़ा हुआ पत्थर भारी होता। आपके ढाणा में आए जब भी वो नसीहत दे के गए थे, हमने भी समझाया था लोगों को भाई नसीहत दे रहे हैं देख लो, लेकिन गोल कई बार अलग अलग होते। सबसे बड़ी बात सर्वेसी मैं बताऊं, दोस्ती और विश्वास की मिसाल अगर किसी नेता ने हांसी में दी है तो अमीरचंद मक्कड़ जी ने दी है। वो गांव में जो उनके वर्कर होते थे, उस वर्कर के घर किसी और काम भी गए हैं तो उसके पास जाना, उसकी दोस्ती निभाना, वो काम के लिए उठ के जाते थे। और इस उनका जो A to Z जितने भी आप काम देखोगे, मैं तो बड़ा नज़दीक रहा हूँ, हमारा परिवार ही नज़दीक रहा है। जब तक मक्कड़ साहब ने यहाँ राजनीति करी हमारे परिवार ने कहीं देखा ही नहीं आज तक, किसी पार्टी से आए थे वो। और लॉयल्टी तो उनके रग रग में थी। मतलब भजनलाल जी के साथ वो थे, उन्होंने कभी भी दिमाग में सोचा ही नहीं। हम अवेलेबल थे जब हुड्डा साहब का फ़ोन आया था कि आपको मिनिस्टर बना देंगे और आप हमारे साथ आ जाओ, उन्होंने उस मिनिस्ट्री को भी दरकिनार कर दिया कि मैं भजनलाल जी को नहीं छोड़ूंगा। ये लॉयल्टी राजनीति में होनी चाहिए ताकि लोग आप पे विश्वास करें। आपके विश्वास पे लोग आपको वोट देते हैं। आपके अंदर लॉयल्टी नहीं होगी तो फिर राजनीति का कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, राहुल मक्कड़ इसके विपरीत कर रहे हैं। आप देखेंगे इनके पास मौका था, 4.5 साल दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम थे और कोई नहीं कह सकता हरियाणा में कि डिप्टी सीएम की हरियाणा में बीजेपी की गठबंधन में चली नहीं। हर महकमे का विजन, हर चीज पूरी बीजेपी सरकार में दुष्यंत चौटाला का सेट हुआ। इन्होंने कभी हांसी के लिए एक भी आवाज नहीं उठाई, किसी सरपंच को ग्रांट दिलाने से लेके। दूसरी बात मैं और जोड़ूंगा इसके साथ, ये क्यों नहीं, इनके पर्सनल काम जितने ये लेके गए सब हुए, रिश्तेदारों के काम इन्होंने दबा के कराए हैं। जो 84 ट्रांसफर बता रहे हो आप, तो कह रहे हो ट्रांसफर बहुत कराई, तो वो कहाँ की कराई? मैं कहता हूं जी, गुड़गांवा से लेके बहादुरगढ़ से लेके तहसीलदारों से लेके ईटीओ से लेके बहुत ट्रांसफर। दुष्यंत चौटाला के पास ये जो पर्ची लेके गए, राहुल मक्कड़ आके मीडिया के सामने बताएं, दुष्यंत चौटाला इस चीज के गवाह है, आप उनसे बात कर लेना। उन्होंने इनका कोई काम नहीं रोका, लेकिन पब्लिक का काम ये क्यों लेके नहीं जाता? जनसेवा ही करी होगी, काम कराए हैं तो। कोई जनसेवा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ फायदे के काम करवाए। जनसेवा करते तो यहाँ से इनको हांसी से चंडीगढ़ गाड़ी लेके वर्कर को बिठा के ले जाना पड़ता और उसमें तेल जलता। ऐसा इनके बिल्कुल है ही नहीं इसके दिमाग में। ये वर्करों के लिए काम कर ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ इससे अच्छा तो आज जो स्थानीय विधायक है ना, वो दोस्ती बेशक अच्छी ना निभाएं, वो दुश्मनी बहुत अच्छी निभा सकते हैं। इसमें तो वो क्वालिटी भी नहीं है। आपने कहा कि भी ट्रांसफ़र बहुत कराई है, तो फिर मतलब ट्रांसफ़र कराई है तो वो हल्के की आपके पास कहाँ से लिस्ट आई है कि ट्रांसफ़र करा दी उन्होंने? ऐसा है, हम भी इसी हांसी में रहते हैं, इसी हरियाणा में रहते हैं। मैं कहता हूँ अगर मैंने नहीं कराई है, मैं किसी अफसर का नाम लेके आज उनको आगे नहीं लेके आना चाहता। ये बात अगर नहीं हुई हो तो दुष्यंत चौटाला और राहुल मक्कड़ दोनों यही हैं। आप कभी भी किसी इंटरव्यू में पूछ लेना कि दुष्यंत चौटाला ने कभी उनके काम इग्नोर किए। दूसरी बात यह है, कांग्रेस में कल ज्वाइन कर जाएंगे,
तो तोड़ बहुत बड़ा है, गुटबाजी भी बहुत बड़ी है, तो ये गुटबाजी कभी कभी करती है? जाने से पहले ऐसा ख्याल आया कि भाई कांग्रेस में गुट बहुत है, कौन से गुट में कैसे क्या व्यवस्था रहेगी? तो मेरी कौन सी पर्सनली मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मैं तो हाँसी का एक डंका बजाने आया हूँ, या तो जनता हमें मौका दे। डंका बजाने का तो अधिकार मोदी जी के पास है, वो बजाते हैं डंका। कोई बात नहीं, मोदी जी भी इंसान है, हम भी इंसान है। जब वो देश का डंका बजाने को तैयार है तो हमारी हाँसी का डंका क्यों ना बजाया जाए। हम तो एक डंका बजाने आए हैं। आपने देखा है सर्वेश जी, जो जो काम टीम नरेश ने किए हैं सारे इंप्लीमेंट हो चुके हैं। चौक बनाने से कोई चौक बनने लग गए, यात्रा शुरू करी यात्रा शुरू होगी, गेट बनाने शुरू करी गेट शुरू हो गए। इसका मतलब जनता ही नहीं, सरकार भी हमारे कामों पे मोहर लगा रही है। तो जनता को हमारे काम पसंद हैं, इसलिए टीम नरेश ने ये कहा है कि हम हाँसी के लिए हैं, हाँसी तक की बात करेंगे। किसका कहाँ डिस्प्यूट है, किसकी कहाँ गुटबाजी है, मुझे उसमें नहीं जाना। ना ही मैं इतना बड़ा नेता हूँ, मैं तो आम से घर का बच्चा हूँ। मैं हाँसी की बात करूँगा, जहाँ भी जाऊँगा जिस गुट की बात होगी वहाँ भी। इसमें कांग्रेस में जब आप शामिल होने जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो कितने लोग और साथ में आपके जाएंगे? अकेले जाएंगे या जैसे आपने बताया कि लोग बहुत सारे होंगे, तो व्यवस्था क्या रखी हुई है, कितने लोग हो जाएंगे? मेरे ख्याल से सर्वेश जी, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करूँगा, क्योंकि कल फिर आपकी मीडिया ने इसको फिर कवर करना है, और मैं अपने मुंह से कभी बड़ी बात नहीं करता। मेरे हिसाब से 1500 से 2000 लोग कल दिल्ली जा रहे हैं। ये पहली बार होगा किसी ज्वाइनिंग पे एक साथ 1500 से 2000। नहीं, लोग इकट्ठे करने से तो रैली यहीं कर लेते, वहाँ हुड्डा साहब के जाके जाम लगाओगे दिल्ली में? तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मैं किसी को मना भी नहीं कर सकता। सब गांव से फोन आ गए, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। ये ख्वाहिश आपकी थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जाके ज्वाइन करें? कार्यकर्ताओं का प्रेशर था, या आपको लग रहा था कि भाई यहाँ पे फ्यूचर जो है ना ब्राइट है? देखो, उदय बांजी अध्यक्ष हैं, हुड्डा साहब विपक्ष के नेता हैं, जिनके पास जिम्मेवारी है, और सबको पार्टी में अपनी अपनी जिम्मेवारियां मिली हुई हैं। शैलजा जी आज मासी बना रखी हैं और वो प्रभारी हैं उत्तराखंड की। रणदीप जी भी प्रभारी बना रखे हैं मध्य प्रदेश के। तो जिनके पास देखो, हर चीज़ का एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल और मॉडल के हिसाब से तो आपको चलना पड़ेगा। उदय बांजी पार्टी के पीसीसी अध्यक्ष हैं, तो उन्हीं के थ्रू हमारी ज्वाइनिंग होगी। और मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, मैं दीपेंद्र हुड्डा जी की कार्यशैली से बहुत, हमारी पूरी की पूरी टीम उसकी कायल हुई है, इसलिए हमने ज्वाइन किया। अंदर की बात और बता दो, आखिरी बात है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि अचानक आपकी मुलाकात कल होंगी। आपकी मुलाकातें पहले भी हो चुकी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, दीपेंद्र सिंह हुड्डा से आपकी मुलाकात हो चुकी है, बैठ के आमने सामने बात हो चुकी है, हमारे पास इनपुट्स हैं। वायदा क्या हुआ है? नहीं, बिल्कुल, मैंने कब कहा है कि नहीं हुई। मेरी बीजेपी नेताओं से मुलाकात हुई है, हुड्डा साहब से मुलाकात हुई है, दीपेंद्र जी से मुलाकात हुई, सबसे मुलाकात हुई है। वायदा क्या हुआ है? कोई वायदा नहीं है, सिर्फ उन्होंने कहा है कि आपका जो टीम का एजेंडा है उसको हम जरूर पूरा करेंगे। और मैं कभी भी इन शर्तों में उलझने वाला इंसान नहीं हूं। आज मान लीजिए मैं कंडीशन करके भी चला जाऊं कि मुझे टिकट दोगे तब मैं जाऊंगा, और पार्टी ने हाँ कर दिया कि आपको टिकट दे देंगे, मैं 6 महीने पार्टी के लिए वो काम ही ना कर पाऊं जो पार्टी के हित में हो, और पार्टी ही सत्ता में नहीं आएगी, तो हमारे को टिकट देने ना देने का क्या मतलब बनता है। मैं तो जनता से साफ कहता हूं, पार्टियों से साफ कहता हूं, जनता की राय लेके टिकट देना। अगर नरेश यादव को जनता पसंद करे तभी टिकट देना, नहीं तो किसी प्रेशर में कोई टिकट देने की जरूरत नहीं है। टीम नरेश हो चाहे हाँसी का कोई भी नेता हो, उसका सर्वे करवा के जनता की जो भावना है उन भावनाओं को समझ के टिकट देना, पार्टी को सत्ता मिल जाएगी। ये 100 बातों की एक बात इन्होंने कह दी भी, जनता की भावनाओं को समझ के टिकट देनी चाहिए। ये हर पार्टी पे लागू होता है, ये जो सिस्टम है ये हर पार्टी पे लागू होना ही चाहिए कि जनता की भावनाएं क्या है, विनिंग कौन हो सकता है, यानी कि विनिबिलिटी किस कैंडिडेट की हो सकती है, इस चीज़ को पार्टी को गौर करना चाहिए। और ये एजेंडा लेके नरेश यादव एक दिन बाद यानी कि कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर जाएंगे। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और मैंने तो इनको भी कहा था कि राहुल मक्कड़ को साथ ले जाते, क्योंकि जाना उन्होंने भी उधर ही लग रहा है, क्योंकि मुलाकात उनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी हो चुकी है और भी तमाम नेताओं से हो चुकी है। आदमपुर के एक नेताजी उनको साथ लेके वो मुलाकात करके आए हैं 2 दिन पहले ही, और इनके आगे नहीं तो पीछे से ही जाना उन्होंने भी कांग्रेस में ही है। खुल के शेयर करें और आप देखते रहें एक मत पोस्ट।